Good morning students and good afternoon and also good evening to all of you whenever you watching this video. So आज हम आपको ये पढ़ाएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो पिछले जो 2-3 वीडियोस हैं उसमें हम आप देखे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हुआ, उसके बाद थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल आया, देन उसके बाद रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल आया, उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी था। फिर हमने ये डिस्कस किया कि लाइट का जो नेचर है वो दो टाइप का नेचर है, ठीक है। एक है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। तो ये जो वेव नेचर है उसके जरिए हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी फिनोमेना को एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर सकते हैं। पर जो इफेक्ट्स हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये सारी जो फिनोमेना है इसको हम नॉर्मल वेव नेचर और नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स के जरिए हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पिछले वीडियो में मैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बोले थे। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी पे ये टॉपिक डाल लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये जो वर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक, इसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, तो क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? 1887 में एक साइंटिस्ट हर्ट्ज, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो उन्होंने एक मेटल प्लेट लिया और क्या किया, उसके ऊपर लाइट्स मीन्स फोटोन डाला। तो तुरंत क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, मेटल प्लेट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। तो उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या किया उन्होंने, यहाँ पे एक डिटेक्टर रखा, डिटेक्टर ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, और एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक एमीटर रखा। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हो रहा था, जब लाइट फेंक रहे थे उन्हें ये जो मेटल प्लेट के ऊपर, तो मेटल प्लेट के ऊपर से जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स था वो निकलने लगा। तो उन्होंने कौन सा मेटल यूज किया? उन्होंने लाइक पोटेशियम और सीजियम और रुबिडियम, इस टाइप का मेटल उन्होंने लिया। क्यों ये टाइप का मेटल लिया उन्होंने? क्योंकि ये जो मेटल्स है ना, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये अल्काली मेटल्स है, और ये जो अल्काली मेटल्स है KLM, आपने क्लास 9 स्टैंडर्ड में ये तो पढ़े ही होंगे कि K शेल, L शेल, M शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग होते हैं। तो ये जो पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम है ना, जब इसका इलेक्ट्रॉन्स फील होता है डिफरेंट शेल्स में, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज 1। इसका पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम, इस टाइप का मेटल। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये ना लूजली बाउंडेड होता है, और लूजली बाउंडेड है इसलिए क्या हो रहा है, जब लाइट्स इसमें गिरता है तो कुछ एनर्जी लेके गिरता है लाइट्स, और क्या होता है, कलिशन होता है बिटवीन दिस लाइट एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन कुछ एनर्जी ट्रांसफर होता है इस लाइट और फोटोन से इलेक्ट्रॉन में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाता है और इसका एनर्जी बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन,
तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इसलिए इस फिनोमेना को ये नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अब ये जो टाइम गैप है, मतलब जब ये लाइट गिरा, मतलब फोटोन आया प्लेट के ऊपर और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगा, इसका जो टाइम गैप है ये बहुत ही कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, इनसिग्निफिकेंट है। तो हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। देयर इज ऑलमोस्ट नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट of photon and electron emission। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 2। लाइट ने तो गिरा और इलेक्ट्रॉन से फोटोन का कलिशन भी हुआ, एनर्जी ट्रांसफर भी हुआ, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए एक मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी का लाइट की जरूरत है। क्या है ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कि ये जो फोटॉन्स आ रहा है इसका एनर्जी है h, और ये जो मिनिमम एनर्जी का लाइट की जरूरत है और ये इलेक्ट्रॉन्स एमिशन, वो मिनिमम एनर्जी है h0। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब ये h0 ग्रेटर देन h0 होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन एमिशन हो पाएगा। ठीक है। अब डिफरेंट मेटल के लिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिफरेंट है। अब जब ये h0 फोटोन गिरा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगा। अब कुछ अमाउंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ये मेटल सरफेस से निकलने के लिए काम आएगा। देन जो रिमेनिंग पोर्शन है फोटोन का, जो रिमेनिंग एनर्जी है, मतलब h0 माइनस h0, ये जो रिमेनिंग एनर्जी है, ये रिमेनिंग एनर्जी किस काम में आएगा? ये रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भर देगा। ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये जो h0 है इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं h0 इक्वल टू h0 प्लस हाफ mv²। हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज proportional to intensity of light, intensity of light। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is proportional to frequency of light, frequency of incident
लाइट। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो फोटोन आके गिरा मेटल सरफेस के ऊपर, ये मेटल सरफेस है, एम फॉर मेटल। सो मेटल सरफेस के ऊपर ये जब फोटोन गिरा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बट ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये जो दो फिनोमेना है ना, इसको नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये जो टोटल फिनोमेना है और ये जो इक्वेशन आया, इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इक्वेशन और इस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको ना डिस्कस किया और एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने प्लैंक की जो आइडिया थी, फोटोन की जो आइडिया थी ना, मैक्स प्लैंक की जो आइडिया थी, वो आइडिया के जरिए उन्होंने, आइंस्टाइन ने ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ये इक्वेशन एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया, पहले रेड लाइट लिया, रेड लाइट, ठीक है। रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी है 4.3 to 4.6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ये लाइट उन्होंने पोटेशियम मेटल के ऊपर देखा, पोटेशियम मेटल के ऊपर, पोटेशियम मेटल के ऊपर देखा, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहा था। देन उसने क्या किया, उसने येलो लाइट लिया, उसका फ्रीक्वेंसी क्या था? 5.1 to 5.2 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ये लिया। ये येलो लाइट जब उन्होंने पोटेशियम की मेटल के ऊपर देखा, तब इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। रेड लाइट से येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा है, मतलब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, ये ना इस एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्कस किया गया। क्योंकि कोई भी लाइट अगर मेटल के ऊपर हम बहुत टाइम से, 2 दिन 3 दिन 4 दिन से फेंक रहे थे उन्होंने, पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल आया। तो क्या हुआ, जब येलो लाइट उन्होंने फेंका तब इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुआ, करंट फ्लो हो रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी जरूरत है फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो यही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं इस दो पॉइंट को। और ये जो पॉइंट हमने बताया, ये है वॉट फंक्शन। और वॉट फंक्शन कहाँ से आया? मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आया। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एनर्जी है फोटोन का, वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, आप लिख रहे हैं ना, तो मैं पूछ देती हूँ। तो यही था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये जो वॉक फंक्शन है, ये सब कुछ ना नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो क्या हुआ, फोटोन के जरिए वो एक्सप्लेन किया गया। तो यही एक एग्जांपल है लाइट का पार्टिकल नेचर का। तो एक क्वेश्चन है, उसे आप अगर सॉल्व करें तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मानिए, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल of photon having frequency 5 into 10 to the power 14 hertz. 14 hertz.
सभी जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू। क्या है ये एनर्जी ऑफ लाइट। न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी। ये है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन हैविंग ये फ्रीक्वेंसी। तो E इक्वल टू H हम जानते हैं क्या 6.626 इंटू 10 टू द पावर इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड और इंटू दिस H, वैल्यू ऑफ H न्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर 14, दिस इज हर्ट्ज, मतलब 17 हर्ट्ज साइकिल्स पर सेकेंड। तो अगर ये आप कैलकुलेट करें तो सेकेंड जाएगा तो सम अमाउंट ऑफ जूल निकल आएगा। तो यही है कैलकुलेशन, आप बाद में कर लेना। तो ये है एनर्जी ऑफ लाइट, कर भी सकते हैं, बहुत ही इजी है, आसान है। तो अगर हम कैलकुलेट करें ये एनर्जी क्या है, एक फोटोन का एनर्जी है। अब 1 मोल फोटोन बोला है, मतलब 1 मोल जब होगा तो क्या होगा, ये जो एनर्जी निकला है E इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये होगा 1 मोल ऑफ फोटोन्स का जो एनर्जी है ये, ठीक है। ऐसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो लाइट गिरा उसका एनर्जी क्या है, और अगर ये एनर्जी दे दिया तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए। तो ये था आज का वीडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऊपर। तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से ये पढ़ लेना। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये वीडियो देख लेना और जो पॉइंट्स हमने लिखे थे इसके आगे तो उसे नोट कर लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।